नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के वीडियो में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अक्सर जो हम मैंगो के प्लांट लेके आते हैं वो आखिर सूख क्यों जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा। जो भी नए गार्डनर्स हैं, जो भी नया नया जिन्होंने गार्डनिंग शुरू की हुई है, आम का प्लांट ऐसा होता है, सबकी ये चाहत होती है कि उनके टेरेस गार्डन में एक आम का पेड़ ज़रूर हो। लेकिन होता क्या है कि हम उसको लेके आते हैं और मुश्किल से वो एक सीज़न भी पार नहीं कर पाता है और वो सूख जाता है। मेरे साथ भी एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है। देखिए, मेरा जो ये स्वर्ण रेखा का प्लांट था और इसको मैंने बरसात में लगाया था और लौट के बरसात आ भी नहीं पाई और ये देखिए सूख के बिल्कुल सूख गया है, ये डेड हो चुका है। तो आखिर क्या ऐसे रीज़न्स होते हैं। और आपको एक बात और मैं बताऊंगा कि ये ऐसा एक प्लांट नहीं, मेरे ख्याल से कम 5-6 प्लांट लगा चुका हूँ, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं। मेरे समझ में नहीं आता कि ऐसा इसमें क्या होता है कि ये एक सीज़न भी पार नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, जब मैंने कुछ इसके बारे में जब जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि कई इसके वैसे तो कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक रीज़न ये भी होता है कि आम का जो प्लांट होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही ज़्यादा केयर मांगता है और इसके रूट्स में फंगस की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है, डाईबैक की भी प्रॉब्लम इसमें बहुत जल्दी आ जाती है। तो अगर प्रॉपर केयर अगर इसको नहीं मिल रही है तो प्लांट जो है आपका जो है ड्राई हो जाता है, डेड हो जाता है। और मेरे प्लांट के साथ भी ऐसा होता है। लेकिन इन चीज़ों के अलावा भी मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, मैंने अपने इस डेड प्लांट को मिट्टी से अपनी क्यारी से निकाल लिया है और ये उसका रूट बाउल है। रूट देखिए इसकी ख़राब हो चुकी हैं और कोई ज़्यादा रूट्स भी नहीं है इसमें। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी मिट्टी हटाने के बाद आपको दिखाऊंगा कि इन सब कारणों के बाद भी कौन सा ऐसा कारण होता है जिसके कि कारण हमारे प्लांट जो सरवाइव नहीं करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक प्लांट और था, वो आम्रपाली का था, उसको भी वो भी सूख गया था। तो उसमें भी उसकी रूट बॉल को मैंने हटा के देखा था तो उसमें भी यही प्रॉब्लम मुझको मिली थी, जो कि इस वाले में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बात होती क्या है कि जो प्लांट हम नर्सरी से लेके आते हैं, जो होलसेल की बड़ी नर्सरियाँ होती हैं, वो लोग करते क्या हैं कि ये प्लांट ज़मीन में लगे हुए होते हैं। तो क्या करते हैं, उनको भी उखाड़ के, जैसे सीज़न आता है, बरसात का सीज़न आता है तो बिक्री चालू हो जाती है, तो ऐसे ग्राफ्टेड प्लांट को ज़मीन से निकाल के और उनकी जो मेन रूट्स होती हैं उनको वो काट देते हैं। बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं, उनको काट के और पॉली बैग में दे देते हैं, पॉली बैग में रख देते हैं उनको। तो क्या होता है कि जो फीडर रूट्स होती है, मेन रूट्स ये जब प्लांट की कट जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि प्लांट कैसे सरवाइव करेगा। और देखिए, इस प्लांट में भी यही है कि इसकी जो मेन रूट्स हैं वो इसमें काटी गई हैं और मेन रूट्स कटने के बाद उसमें कुछ देखिए साइड में रूट्स निकली हैं, लेकिन वो बात नहीं रहती है। जो मेन रूट्स पौधे की होती है वो कट जाती है तो प्लांट जो है इतना सरवाइव नहीं कर पाता है। तो यही हमेशा मेरे प्लांट के साथ होता है, तो मुझे ये बात समझ में आई है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो एक मैं आपको बात बताता हूँ कि जब भी आप ये प्लांट लेने जाएं, आम का, खासकर आम का प्लांट लेने जाएं, तो जो बरसात में नया जो स्टॉक आता है उसमें से अगर हो सके तो उसमें से आप मत खरीदिए। जो आप पता करने की कोशिश कीजिए कि अगर उनके पास पुराना स्टॉक है, 1 साल पुराना हो, तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि ये प्लांट सूखेगा कि नहीं सूखेगा। क्योंकि जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादातर कटी हुई होती हैं, जिनके कारण प्लांट आपका सूख जाता है। तो जब भी आप नर्सरी में जाएं उससे पता करें कि कितना पुराना है। नया प्लांट जो आता है उसको तो आप मेरे ख्याल से आम के प्लांट को बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि सभी के साथ में यही प्रॉब्लम होती है। और ज़रा सी अभी जो भी नए गार्डनर होते हैं उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है ये आम के प्लांट की केयर करने का। तो अक्सर ये प्लांट्स, अक्सर नहीं ज़्यादातर प्लांट सूख जाते हैं। मैंने कई 4-5 कई प्लांट में लगा चुका हूँ, लेकिन एक में भी सक्सेस नहीं हुआ हूँ। तो ये कुछ बात मुझे समझ में आई है। अब जब भी मैं अब नया जो प्लांट लेने जाऊंगा आम का, तो इस बात का ध्यान रखूंगा कि बिल्कुल भी मैं नया जो स्टॉक आता है, काफ़ी अच्छे प्लांट लगते हैं देखने में, हमारा भी मन होता है, तो उसमें से बिल्कुल भी नहीं ख़रीदूँगा। आप भी उसमें से बिल्कुल मत ख़रीदिए।